बेटा आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। मेरा नाम एसके चौधरी है और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रोटेशनल मोशन का नीट पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 6 ईयर्स 2019 टू 2025। 2019 से 2025 के बीच का पीवाईक्यूज, नीट पीवाईक्यूज मैं इसमें करवाऊंगा। एक्सप्लानेशन बिल्कुल ईजी रहेगा और हम लोग इसको करेंगे विथ ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है का यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इट, द अदर इन रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड इज। जी का वैल्यू 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 20 kg है और लेंथ 5 मीटर। वॉल के अगेंस्ट उसको रखा गया है 60 डिग्री एंगल पर। वॉल के साथ 60 एंगल बना रहा है। इसको सबसे पहले आप एक फिगर बना लो। ये इस तरीके की बात है। एक ये आपका वॉल हो गया हॉरिजॉन्टल और इस तरीके से यहाँ पर ये रॉड रखा गया है। ये रॉड रखा गया, ये रॉड रखा गया। ये रॉड रखा गया है। हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ये रॉड इधर बाहर की तरफ फिसलना चाहेगा। इस डायरेक्शन में इसमें टेंडेंसी होगा कि बाहर की तरफ फिसले। अगर स्मूथ रहता तो फिसल जाता, लेकिन रफ सरफेस है तो मोशन का टेंडेंसी है इधर टू द लेफ्ट। तो राइट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। सबसे पहले आपको फोर्स शो कर देना है क्या क्या फोर्स काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। उसके बाद इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको आप मान लो N1। उसके बाद इसका मास दिया हुआ है 20 kg। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर इसका मास टोटल कंसेंट्रेटेड रहेगा, माना जाएगा। और इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। कैपिटल M अगर मान लेते हो तो mg वेट यहाँ काम करेगा रॉड का। उसके बाद एक और फोर्स काम करेगा, यहाँ वॉल के टच में है तो सरफेस इस तरीके का है वॉल का, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको आप मान लो N2। बस इतना ही फोर्स इस पर काम कर रहा है। आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। और ये रॉड इक्विलिब्रियम में रेस्ट में रॉड रखा हुआ है। बनाना कैसे है तो सबसे पहले रेस्ट में है तो नेट फोर्स को इक्वल करेंगे, यानी फोर्स को बैलेंस करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, और रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क को बैलेंस करना है। तो फोर्स के लिए आप देखो इस रॉड पर एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, रॉड पर एक फोर्स इधर काम कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स N1 अपवर्ड और mg डाउनवर्ड, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के केस में, एक मिनट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के केस में फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स को इक्वल किया जाता है। अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को इक्वल करेंगे। N1 इक्वल टू mg। एक रिजल्ट आपको यहाँ पर जो मिलेगा N1 इज इक्वल टू mg, इसको आप मान लो इक्वेशन 1। और फिर फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए रॉड पर एक नॉर्मल रिएक्शन टू द लेफ्ट काम कर रहा है और रॉड पर फ्रिक्शन फोर्स टू द राइट, यानी ये फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन N2 को बैलेंस करेगा। यानी यहाँ से N2 इक्वल्स टू स्मॉल है फ्रिक्शन फोर्स लिखा जाएगा। तो एक इक्वेशन ये होगा।
उसके बाद रोटेशनल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क इक्वल किया जाता है। किसी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क इक्वल करना है। तो आप कोई भी पॉइंट अज्यूम कर सकते हो। मान लो कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप मान लो ए, तो ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 करना है। एक मैं पेज इसमें ले रहा हूँ। ए के अबाउट नेट टॉर्क इक्वल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट टॉर्क अबाउट ए, ये होना चाहिए 0। और नेट टॉर्क अबाउट ए 0 तब होगा जब ए के अबाउट mg देगा क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी ये घुमाना चाहेगा, इसको इस तरीके से रोटेट करना चाहेगा, और n2 देगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। बस यही आपको लिखना है। क्लॉकवाइज मोमेंट यानी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये दोनों फोर्स टॉर्क नहीं देगा, N1 और फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क नहीं देगा, क्योंकि इसी के अबाउट आप नेट टॉर्क 0 कर रहे हो। कोई फोर्स अगर पाइवॉट के अबाउट, जिसके अबाउट आप नेट टॉर्क 0 कर रहे हो, उस एक्सिस से अगर पास हो रहा है तो वो टॉर्क नहीं देता है। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों बचेगा। तो टॉर्क ऑफ mg ये लिखना है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है। तो अगर mg का आप लिखते हो तो ये mg हो गया फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगा। इसको आप अगर मान लो कि x है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। x निकालने के लिए आप लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ये एंगल यहाँ पर देखो वाल के साथ एंगल 60 दिया हुआ है, ये 90 होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस, 5 मीटर टोटल डिस्टेंस है, तो इतना हो जाएगा 2.5 मीटर, इतना हो जाएगा। ये ठीक से समझना है बेटा इसको थोड़ा सा। इस बार क्वेश्चन ये पूछा था 2025 में, पिछले साल पूछा है ये क्वेश्चन। 2.5 मीटर ये एंगल यहाँ पर आप लेते हो तो ये इस एंगल के लिए बेस हो जाता है। तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस कॉस थीटा। यानी x का जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, x इज इक्वल टू हाइपोटेनस 2.5 कॉस और थीटा 30 डिग्री। तो ये निकल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे टॉर्क ऑफ mg, एक बार लिख लो, टॉर्क ऑफ mg, mg का टॉर्क अबाउट ए इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ n2 अबाउट ए। बस यही इक्वल करना है, अबाउट ए। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी जो आप लाए हो 2.5 कॉस 30, इधर हो जाएगा n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख लो फिगर में, ये आपका 30 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का। 30 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिया जाता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसीलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। इस 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। अब परपेंडिकुलर होता है, मान लो कि अगर ये y है तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस साइन थीटा। हाइपोटेनस ये 5 है, 5 मीटर साइन थीटा। तो बस यही चीज़ यहाँ लिखना है, n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइपोटेनस है 5 साइन, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से m का वैल्यू 20 kg है,
इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है इंटू 2.5 कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और इधर हो जाएगा बेटा n2 को आप f लिख दो क्योंकि f ही निकालना है। यहाँ पर n2 f के बराबर है। इक्वेशन 2 में n2 किसके बराबर है? f के बराबर है। तो n2 को f लिख देना है। n2 को लिख देना है f इंटू 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको कटा दो। 5 2 जा 10 और 40, ये देखो 25 दूना 50 यानी 5 आ जाएगा। 20 पंचे 100 √3 ये इज इक्वल टू एफ, यानी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आया? 100 √3 न्यूटन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो इस बार 2025 में पिछले साल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट XY, इस एक्सिस के अबाउट 5 मीटर है एज शोन इन फिगर। XY जो फिगर में दिखाया गया, ये देखो ये रेडियस दिया हुआ है, इसको आप मान लो R। इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन 5 मीटर दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इतना। इस R का वैल्यू इतना दिया हुआ है, आपको R निकाल लेना है, इसके बराबर कर देना है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पर जो x है 5x/√7, तो इस x का वैल्यू यहाँ पर बताना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिखाएगा। I इज इक्वल टू I मतलब XY के अबाउट मोमेंट ऑफ I सेंटर ऑफ मास प्लस md², ये फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी डायमीटर के अबाउट होता है 2/5 mr² और प्लस m, d का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इसके अबाउट होता है 2/5 mr²। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना, यही है सेंटर ऑफ मास। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r², ये आपको पता होगा। ये हो जाएगा 7/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन को k से डिनोट करते हैं और ये फॉर्मूला होता है √I/m, यानी I इतना दिया हुआ है बाय m है, तो m को हटा दो यहाँ से, उसका रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 7/5 का रूट और r² का स्क्वायर रूट r, यानी बाहर ये r लिखा जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन आया। रेडियस ऑफ गायरेशन 5 मीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ गायरेशन 5 मीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ से ये दिया हुआ है 5 इक्वल्स टू √7/5 r। यहाँ से आप r निकाल लो, यहाँ से आप निकाल लो r, तो r इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा √5/7 इंटू 5, ये हो जाएगा इंटू 5। r का वैल्यू दिया हुआ है इतना 5x/√7। r का वैल्यू इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, r का वैल्यू दिया हुआ है 5x, ये x है 5x डिवाइडेड बाय √7 और ये r कितना आया है √5/√7 इंटू 5 ये आया हुआ है। यहाँ से ये 5 से 5 कट जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा। x का वैल्यू आपको बताना था, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा √5, x आ जाएगा √5, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2023 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस इज। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है, K1/K2 ये निकालना है। K1 इन सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस ये होता है 2/5 का रूट इंटू बाहर r, ये होता है सॉलिड स्फीयर का। और हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 का रूट इंटू बाहर r, ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। बस रेशियो ले लेना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो r से r कट जाएगा। यहाँ देखिए ये √2 कटेगा, अगर एक रूट में आप डाल दोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, यानी √3/√5, √3 इज टू √5, √3 इज टू √5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2023 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड इज। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है रोटेट होना, यानी ω1 0 है। ω2 आपको निकालना है 3 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी, ये आपको निकालना है। टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ω2 = ω1 + α_t। उसके लिए अल्फा चाहिए, तो अल्फा आपको यहाँ से मिल जाएगा। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है टाउ = I∝। क्या होता है बेटा? टाउ = I∝। टाउ दिया हुआ है 100 न्यूटन मीटर, आई दिया हुआ है 300, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। अल्फा यहाँ से आ जाएगा 100/300, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 अल्फा आ गया। ऐसा है सिस्टम में। आपको ω2 चाहिए, ω2 चाहिए, फॉर्मूला आप लगा दो ω1 + α_t। ठीक है, ω1 0 है, अल्फा 1/3 आया हुआ है, टाइम 3 सेकेंड है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1। इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। ऐसा है सिस्टम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेज फ्रॉम 1200 RPM। 1200 RPM का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, RPM होता है रिवोल्यूशन पर, 3120 रिवोल्यूशन पर मिनट इन 16 सेकेंड। अल्फा आपको चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप डायरेक्ट अल्फा का फॉर्मूला लगा दो ω2 - ω1/t, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ω2 को आप लिख सकते हो 2πn2 और इसको लिख सकते हो 2πn1 अब डिवाइडेड बाय टाइम। 2π आप कॉमन ले सकते हो, 2π आप कॉमन ले लोगे तो n2 - n1। n2 जो लिखा जाएगा, n2 आपका ये है, लेकिन रिवॉल्यूशन पर मिनट में है, तो यहाँ पर SI में लिखा जाता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। 3120 n2 का वैल्यू, और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में लाने के लिए, पर सेकेंड या नीचे मिनट है तो 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में आ जाए। 3120 है, माइनस यही काम इसके लिए करना है। 1200 है तो 1200 डिवाइडेड बाय 60 SI में ये रखा गया। 2π कॉमन ले लिए, n2 - n1 ये हो गया n2, ये हो गया n1 डिवाइडेड